आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है बोर के क्वांटम प्रतिबंध और आवर्ती प्रतिबंध क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें बोर के जो क्वांटम प्रतिबंध थे और आवर्ती प्रतिबंध वो बताना है। तो क्या होता है कि दोस्तों कि जो बोर ने क्वांटम प्रतिबंध और आवर्ती प्रतिबंध के बारे में जो बताया, उन्होंने बताया कि अधिकतम संभव कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केवल उन्हीं कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय वेग कितना हो, कोणीय वेग क्या हो, कोणीय संवेग कितना हो दोस्तों, h/2 का पूर्ण गुणांक हो। ठीक है, पूर्ण गुणांक हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर h क्या होता है, ये h होता है यहाँ पे प्लांक नियतांक। क्या होता है, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो दोस्तों अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग ये क्या हो जाता है, L बराबर mv/r के बराबर। ठीक है, mv/r के बराबर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, nh/2 के बराबर, मतलब h/2 के पूर्ण गुणांक होना चाहिए। और n जो है यहाँ पे दोस्तों n पूर्णांक है जिसका मान 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण को ही दोस्तों क्या बोला गया है, इस समीकरण को ही क्या बोला गया है, क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और n को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n क्या है यहाँ पे, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, क्वांटम। तो दोस्तों होता है, अब क्या होता है कि ये तो हमें पहली स्थिति से क्वांटम प्रतिबंध हमने बताया। ठीक है, और दूसरा जो है आवृत्ति प्रतिबंध, वो क्या होता है कि इस तो यदि इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा E2 की कक्षा में निम्न ऊर्जा E2 में आता है, मतलब कि जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पेक्ट्रम ऊर्जा होती है। ठीक है, n/1, n/2, n/2, n/3, n/4, n/5 इस तरह से क्या होती है दोस्तों, उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो जब बोला जा रहा है दोस्तों कि जब यदि इलेक्ट्रॉनिक उच्च ऊर्जा E2 कक्षा से निम्न ऊर्जा में आती है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रही है। ठीक है, n/2 से 1 में, यानी E2 से किस में आ रही है, E1 में, यानी उच्च ऊर्जा से क्या आ रही है, निम्न ऊर्जा में आ रही है। तो इन कक्षाओं की जो ऊर्जा में जो अंतर होता है वह विकिरण फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है। मतलब जब क्या होती है, उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदता है, तो इससे क्या होता है कि फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होता है। फोटोन के रूप में विकिरण क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो तो ये E2 माइनस E1 जो होता है, जो इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर होता है डेल्टा E, यानी E2 माइनस E1 जो होगा, दोनों ऊर्जा के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, h न्यू के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर होता है, जहाँ पे न्यू जो होता है वो क्या होता है, विकिरण आवृत्ति होती है। ये क्या होती है, विकिरण आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, और ये जो समीकरण होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, प्रतिबंध कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदती है तो क्या होता है, जंप होता है, तो विकिरण फोटोन के रूप में क्या होता है, विकिरण उत्सर्जित होती है। तो ये इन दोनों कक्षाओं का जो अंतर होता है, ऊर्जा का अंतर, वो h न्यू के बराबर होता है, जिसमें न्यू क्या होता है, विकिरण आवृत्ति होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। ठीक है, ये आवृत्ति प्रतिबंध होता है और ये क्या होता है हमारा, ये क्वांटम प्रतिबंध होता है, ये समीकरण। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।